बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जायके में ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इसे आप अपने लंच टाइम में, डिनर टाइम में बहुत इजीली बना कर खा सकते हैं। जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल चाहे, गोश्त से, हरी सब्जियों से आपका दिल भर जाए, तो ये आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अंदर एक तो बहुत ही कम मसाले जाते हैं और ये 10 मिनट में बनकर ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़े की होती है, जायके में बहुत ही लाजवाब होती है। इसे आप नाश्ते में भी पूरी, पराठे और नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं जाता। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज हो तो आप एक ही ऐड कीजिएगा। ये 1 किलो आलू की रेसिपी है। अच्छी तरह से हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लेना है और जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर 4 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और जिसको मैंने एक टमाटर में से 4 पीस किए हैं, इसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे टमाटर को। और अब हम इसके अंदर 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी दरमियान में से मैंने कट कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे ताकि ऑयल के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हरी मिर्चों का और टमाटर का। बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये फ्लेवर होता है इस सब्ज़ी में। इसको ढककर हम जस्ट 1 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर कि ये सॉफ्ट हो जाएं। 1 मिनट के बाद हम एक बार इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को हमने ऑयल में से निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है और इसके बाद ठंडा करने के बाद हम इसका पेस्ट बनाकर साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर मैं निकाल चुकी हूँ ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को। अब हम उसी ऑयल के अंदर हाफ़ टी स्पून यहाँ पर लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं जाता इसके अंदर और कुछ लोग तो लहसुन अदरक डालते भी नहीं हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून जो है इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और ज़ीरे को भी ऑयल में डालने के बाद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये जो है थोड़ा सा अच्छा सा कुरकुरा सा हो जाए ज़ीरा। और इसके बाद आलू को ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, इसको मैंने इतने छोटे पीस में काट लिया है। बड़ा आलू है तो उसके मैंने 8 पीस किए हैं और दरमियाने साइज़ के 6 पीस किए हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के आलू के 6 पीस किए हैं। इस तरह से छोटे पीस में इसमें आलू जाते हैं, बड़े पीस के इसके अंदर आलू नहीं डाले जाते। आलू को हम ज़ीरे के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर आलू को फ्राई करना है ताकि ज़ीरे का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर देंगे और इसको भी हम फ्राई करेंगे। आलू के अंदर हमने आलू को कलौंजी के साथ भी 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इन दोनों चीज़ों की जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है आलू के अंदर। और अब हम इसके अंदर ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बना के रखा था उसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है आलू के अंदर आता जाए। हमने एक साथ तमाम चीज़ों को नहीं डालना, यही इस रेसिपी की बात है कि हमने बारी बारी कर इस रेसिपी में चीज़ों को ऐड करना है ताकि हर चीज़ का फ्लेवर अपनी जगह रखता हो। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को भी और मिर्चों को भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे जस्ट अच्छा इससे कलर के लिए। इसके अंदर तेज़ी बिल्कुल नहीं होती है। और हाफ़ टी स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। बस इसमें इतने ही मसाले जाते हैं। देखिए नॉर्मल जो कि हम तमाम लोग जो हैं अपनी हांडियों में डालते हैं वही मसाले मैंने ऐड किए हैं। जस्ट उसको पकाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है तो जिससे जो है इसका जायका बिल्कुल ही बदल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है सब्ज़ी। अच्छी तरीके से तमाम मसालों को पका लेंगे हम। 3 से 4 मिनट इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चम्मच चलाते हुए पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए
और अब हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने उसी जग में जिसमें ब्लेंडर जग में जिसमें मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, उसी में मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि इसलिए वो सारी चीज़ें पकी हुई थी, तो मैंने उसी के अंदर पानी ऐड करके उसके मसाले के अंदर ऐड कर दिया। 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम कर देंगे और हाई फ्लेम पर हमने इसको एक उबाल दे लेना है अच्छी तरह। अच्छा सा इसके अंदर जैसे ही उबाल आएगा, एक बार हम इसको चम्मच चलाकर मिक्स कर देंगे और अब हम इसको ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कि आलू जो है बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। और ये 10 मिनट के बाद बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत ही मज़े की है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आलू को चेक कर लेते हैं। हमने जो है आलू इसके अंदर अच्छे से गला होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए बहुत। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से आलू जो है गल चुका है। जब आलू अच्छे तरीके से गल जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। एक बार इसको मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट हमने लेमन जूस डालने के बाद पका लेना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ हरा धनिया और थोड़ा सा हमने 1-2 जो है हरी मिर्चों को काट के रखा है उसे ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा आलू टमाटर जो है इस तरह बनकर तैयार हो गया है। 1 मिनट के लिए हम इसे दम पर रखेंगे। हरा धनिया और मिर्चों को डालने के बाद जब 1 मिनट के लिए दम पर रखा जाता है तो उसका तो फ्लेवर ही कुछ और हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं मज़ेदार से आलू टमाटर की सब्ज़ी को। आप इसे अपने लंच टाइम में बहुत इजीली बना सकते हैं, डिनर टाइम में बहुत इजीली बना सकते हैं। इवन अगर आपका इसको दिल चाहे सुबह के नाश्ते में बनाने के लिए तो ये झटपट से तैयार हो जाता है। पूरियों के साथ बहुत अच्छा लगता है, नान के साथ बहुत अच्छा लगता है, पराठों के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।